दोस्तों रात के लगभग 10 बजे दो महिला पुलिस कांस्टेबल मीना और रूपाली अपनी ड्यूटी कर रही थी और बैठी बैठी चाय पी रही थी। तभी वहां पे एक गाड़ी आती है और उसमें से 4-5 गुंडे निकलते हैं और दोनों महिला पुलिस कांस्टेबल को खींचकर अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और उनको लेकर एक होटल में आते हैं। होटल में आने के बाद उन दोनों को लेकर एक कमरे में जाते हैं। कमरे में एक काला अफ्रीकन हबशी रबाडा उन दोनों को पहले से ही इंतजार कर रहा था। जब वो दोनों महिला पुलिस कांस्टेबल को देखता है तो वो काला अफ्रीकन हबशी बेकाबू होने लगता है। इसके बाद वो काला अफ्रीकन हबशी तुरंत अपने गुंडों को कमरे से बाहर निकालता है और कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद उस कमरे से दोनों लड़कियों की सिर्फ चीखने और चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। उन दोनों लड़कियों की आवाजों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि अंदर वो काला अफ्रीकन हबशी दोनों लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना रहा है बल्कि उनको जान से ही मार रहा है। ऐसे ही पूरी रात उस कमरे में चीखने और चिल्लाने की आवाजें गूंजती रहती हैं। दोस्तों जब सुबह होती है तब जाकर वो आवाजें शांत होती हैं। दोस्तों उस होटल के कमरे में दो महिला पुलिस कांस्टेबल और एक काले अफ्रीकन हबशी के बीच में रात में क्या हुआ, जब आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग भी बहुत ही हैरान परेशान हो जाएंगे। आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा कि एक काला अफ्रीकन हबशी दो महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ ऐसा भी कर सकता है। इसीलिए पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों सच्ची कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक इलाका पड़ता है ग्रीन पार्क और ग्रीन पार्क में ही एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम होता है राजा राम। राजा राम के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनकी सिर्फ दो बेटियां थी। राजा राम की अपनी खुद की चाय की दुकान थी और उनकी दुकान से अच्छी खासी इनकम होती थी। इसीलिए वो अपनी दोनों बेटियों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे और दोनों लड़कियां पढ़ने में बहुत अच्छी थी। परिवार में सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है, किसी को भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों एक दिन शाम को राजा राम जब अपनी दुकान बंद करके अपने घर पे आ रहे थे तभी अचानक से रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए जब उनकी बेटियों को पता चलता है कि उनके बाप का एक्सीडेंट हो गया है तो वो तुरंत वहां पे आते हैं और अपने बाप राजा राम को एक अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवा देते हैं। अस्पताल में भर्ती होने के बाद राजा राम की जान तो बच जाती है, लेकिन उनके घर में जितने पैसे थे सारे के सारे खर्च हो गए थे। इसके बाद जब वो अस्पताल से अपने घर आ जाते हैं डिस्चार्ज होकर, तो वो अपनी चाय की दुकान पर भी नहीं जा पा रहे थे, कुछ काम भी नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उनके घर में दिक्कतें परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए जब घर में दिक्कतें परेशानियां आना शुरू हो जाते हैं तो उनकी बेटियों को लगता है कि अब हमारे पापा तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। और वो यही सोचकर अपने मन में कुछ काम करने का प्लान बनाती हैं, कुछ आइडिया ढूंढ रही थी कि उनको क्या करना चाहिए। तभी उनके मन में एक प्लान आता है और अगले दिन दोनों बेटियां बाजार जाती हैं। वहां से एक पुलिस की वर्दी खरीद कर लेकर आ जाती हैं। पुलिस की वर्दी खरीद कर लाने के बाद जब रात होती है तो राजा राम की दोनों बेटियां मीना और रूपाली उस पुलिस की वर्दी को पहनती हैं और अपने घर से बाहर एक पार्क में आ जाती हैं। पार्क में आने के बाद वहां पे जितने भी प्रेमी जोड़े लड़के लड़कियां बैठी थी सभी से पैसा वसूलने लगती हैं और उनको वहां पर काफी पैसे मिल भी जाते हैं। इसीलिए जब एक दिन उनको काफी पैसे मिल जाते हैं तो अगले दिन से फिर से पुलिस की वर्दी पहनती हैं और रोज किसी न किसी पार्क में पहुंच जाती थी। ऐसे ही 1 महीने का टाइम बीत जाता है और 1 महीने में दोनों ने काफी पैसे कमा लिए थे। इसीलिए उनके मन में लालच आ जाता है। अब वो रोज यही काम करने लगती हैं। वो रोज पुलिस की वर्दी पहनकर रात में अपने घर से निकलती थी और किसी पार्क में किसी सड़क किनारे जाकर लोगों से पैसे वसूलती थी। ऐसे ही एक दिन मीना और रूपाली रात को अपने घर से निकलती हैं और एक पार्क में जाती हैं। वहां पे लोगों से पैसे वसूलने के बाद एक चाय की दुकान पर जाकर बैठकर चाय पी रही थी। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी से 4-5 गुंडे निकलते हैं और मीना और रूपाली दोनों को खींचकर अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। दोनों लड़कियों को गाड़ी में बैठाने के बाद थोड़ी देर बाद गाड़ी एक होटल में पहुंचती है और होटल में पहुंचने के बाद उन दोनों लड़कियों को एक कमरे में ले जाया जाता है। कमरे में एक काला अफ्रीकन हबशी रबाडा पहले से उनका इंतजार कर रहा था। वो लड़कियों को कोठों में बेचने का काम करता था। उसके गुंडे पार्कों में जाकर रात में इधर उधर लड़कियों पर नजर रखते थे और जो
भी लड़की उनको पसंद आ जाती थी वो अपने गुंडों से उठवा लेता था और उनको कोठों में ले जाकर बेच देता था। मीना और रूपाली पे भी काले अफ्रीकन हबशी रबाडा की कई दिनों से नजर थी, इसीलिए उसने अपने गुंडे भेजकर उन दोनों को उठवा लिया था। इसके बाद दोनों को कमरे में अलग अलग कुर्सी में बांध दिया जाता है। मीना और रूपाली दोनों को कुर्सी में बांधने के बाद रबाडा अपने गुंडों के साथ शराब पीता है और शराब पीने के बाद उनको कमरे से बाहर भेज देता है। इसके बाद वो काला अफ्रीकन हबशी मीना के पास आता है और उसके कपड़े निकालकर उसको बेड पे ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। मीना उस काले अफ्रीकन हबशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाती है। जब मीना बेहोश हो जाती है तो वो काला अफ्रीकन हबशी रूपाली को कुर्सी से खोलता है और उसके कपड़े निकालकर उसके साथ भी जानवरों के जैसा शारीरिक संबंध बनाने लगता है। रूपाली भी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन शराब के नशे में उसके ऊपर किसी के भी चीखने और चिल्लाने का जरा सा भी असर नहीं पड़ता है। दोस्तों, काला अफ्रीकन हबशी रबाडा मीना और रूपाली के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है, इसीलिए सुबह जब होती है तो मीना और रूपाली को ना तो सही से कुछ होश आ रहा था, ना ही वो चल पा रही थी। इसके बाद वो काला अफ्रीकन हबशी दोनों को लेकर एक कोठे में जाता है और काफी पैसे में दोनों को बेच देता है। दोनों लड़कियों मीना और रूपाली को एक कोठे में बेचने के बाद वो काला अफ्रीकन हबशी पैसे लेता है और कुछ दिनों के लिए अपने देश में जाकर चुपचाप वहीं पर रहने लगता है। इधर मीना और रूपाली दोनों अब ना चाहते हुए भी उस कोठे में सेक्स एबॉर्शन के धंधे में फंस गए। अब उनको वही काम करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।